सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए औलिया अल्लाह कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं औलिया अल्लाह वो हैं कि जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। वो हैं कि जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। गोया के अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है। हत्ता कि जब बंदा विलायत की मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो खुद कदम नहीं उठाता बल्कि मशीयत इलाही के मुताबिक चला करता है। उसका कदम अल्लाह की मर्जी से बढ़ा करता है। उसकी जबान पर वो खुद नहीं बोला करता बल्कि मशीयत इलाही उसकी जबान पर बोला करती है। वो जब बोलता है वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह की मर्जी से बोलता है। जब देखता है तो अल्लाह की मर्जी से देखता है, और देखता ऐसा है कि जब देखता है तो नजरें पढ़ लिया करता है, तकदीरें बदल दिया करता है, तकदीरें पढ़ लिया करता है। आइए आपको ले चलते हैं हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। कैसे तकदीरें पढ़ा करता है वो, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। बाबा फरीद अभी जब मुरीद नहीं हुए थे तो पीर तलाश करने के लिए निकले कि किसी को अपना पीर बनाएं, किसको अपना पीर बनाएं। तो पता चला बगदाद शरीफ के अंदर एक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से वली हैं, और जिनके बारे में गौस पाक फरमाते हैं कि उन जैसा उस जमाने में कोई वली पैदा नहीं हुआ। बाबा फरीद वहां पहुंचे तो बहुत लाइन लगी थी, लोग बैठे थे, लोग लाइन दर लाइन खड़े थे, औलिया भी थे, उलमा भी थे, अवाम भी थी। और ये पहुंच गए वहीं पर तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हुक्म दिया कि दस्तरखान लगा दिया जाए। दस्तरखान लगा दिया गया, सारे लोग दस्तरखान पर बैठ गए, बाबा फरीद भी बैठ गए। और बाबा फरीद, इनका फरीद नाम नहीं था, इनका नाम था मसूद, बाबा फरीद इनको कहते थे, ये भी बैठ गए। हुक्म हुआ कि सारे लोगों के हाथ धुलवाए जाए। सारे लोगों के हाथ धुलने लगे। वो एक कनीज थी बाबा फरीद के पास आई, हाथ धुलवाने लगी। बाबा फरीद हाथ धुलने लगे। एक टब था, उसमें बाबा फरीद हाथ धुलते, एक जग से पानी वो डाल रही थी कि इतने में उसने अपनी निगाह को बाबा फरीद ने उसकी पेशानी पर डाला, और जब उसकी पेशानी पर बाबा फरीद की निगाह पहुंची तो फिर निगाह नीचे नहीं आई, उसकी पेशानी की तरफ ही देखने लगे। अब जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देखता है, जिसकी जितनी नजरें होती हैं वो उतना ही सोचता है। बाबा फरीद उसकी पेशानी को देख रहे थे तो कुछ लोग जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है, इसे इतना भी अदब नहीं है कि इतनी बड़ी बारगाह में आया है और उस बारगाह की कनीज को टिकटकी बांध कर देखता है। ये यहाँ पर दो गुनाह कर रहा है, दो जुर्म कर रहा है। एक तो ये हाथ धुल रहा है, पानी ज्यादा बर्बाद कर रहा है, और दूसरा ये औरत को देख रहा है, उस कनीज को देख रहा है। कोई बात नहीं, खाना लगा दिया गया। लोगों की टिकटकी बंधी हुई थी इनके ऊपर, यहाँ तक कि इन्होंने हाथ धुले तो पानी खत्म हो गया, टब भर गया। बाबा फरीद खाने के लिए बैठ गए तो एक बोला कि मसूद तो कितनी बड़ी बारगाह में आए, तुझे मालूम नहीं है कि इस बारगाह की कनीज का मकाम क्या है? तू आया इस बारगाह में है और तू उसकी निगाहों को देख रहा है, तू उसकी पेशानी को देख रहा है। बाबा फरीद को गुस्सा आया, बाबा फरीद को जलाल आया, उठ के खड़े हो गए। कहा तुझे दिखता नहीं है, तेरी नजरें काम नहीं कर रही है। मैं इसकी निगाहों को नहीं देख रहा था, मैं इसकी नजरों को नहीं देख रहा था। मेरी नजर जब इसकी पेशानी पर पड़ी थी, नजर तो इसकी पेशानी पर गई थी, पर निगाहें लोहे महफूज पर पहुंच गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, अज़मते औलियाए किराम, मौलाना तहसीन साहब जीलानी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा बाबा फरीद ने? क्या सोचता है? मैं इसकी नजरों को देख रहा हूँ, मैं इसकी पेशानी को देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता इतनी बड़ी बारगाह है, ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है। मैं इसकी नजरों को देखूंगा कि मुझे इनका मकाम नहीं पता, मुझे इनका मर्तबा नहीं पता, तो क्या
क्या समझता है? अरे मेरी निगाहें जब इस पर पड़ी थी तो मैंने लोहे महफूज पर देख लिया था, और मैंने पता क्या देखा था? जो इतनी बड़ी बारगाह में काम करने वाली कनीज जो आके मुझे हाथ धुला रही थी, जैसे ही मेरी निगाह उसकी पेशानी पर पड़ी थी, मैंने देख लिया कि ये जन्नती नहीं जहन्नमी थी, इसीलिए मैंने देखा। और मैं क्या कर रहा था? इधर मैंने हाथ धुले, इधर मेरे हाथ धुल रहे थे, उधर इसकी तकदीर बदल रही थी। इधर मेरे हाथ धुल रहे थे, उधर उसकी तकदीर में साफ कर रहा था, उधर उसकी तकदीर धुल गई, उधर उसकी तकदीर साफ हो गई, इधर हाथ भी धुल गए। पता चला जैसे कि बाबा फरीद ने कहा था कि मैंने उसकी तकदीर को धुल दिया है, अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बन गई है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सारे लोगों ने कहा था निकाह बली में बतासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जब हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वाह वाह वाह। मिशकात शरीफ के हदीस पाक है कि जब बंदा अल्लाह की मोहब्बत में शर्सार होकर दुनिया को भुला देता है तो अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह पाक उससे प्यार करने लगता है। जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील आते हैं, अल्लाह फरमाता जिब्रील मैं फुला बंदे से प्यार करने लगा हूँ, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करने लगा हूँ, ऐ जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह इतना फरमाता है, जिब्रील कहते हैं या अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करने लगा। फिर जिब्रील आसमानों में जाके बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फुला बंदे से प्यार करने लगा है, अल्लाह पाक फुला बंदे से मोहब्बत करने लगा है, तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील आके दुनिया में ये पैगाम दे देते हैं तो सारी मखलूक उसमें गुम हो जाया करती है, सारी मखलूक उस बंदे से प्यार करने लगती है। आज आप देख ले साबिर कलियरी की बारगाह में कितना मेला लगा हुआ होता है, आप देख ले ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में कितना मेला लगा हुआ होता है। जब बंदा दुनिया की मोहब्बत को भुला देता है, जब बंदा अल्लाह का हो जाया करता है तो अल्लाह उससे प्यार करने लगता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। एक बच्चे को ख्वाजा करीम नवाज से प्यार हो गया था। कैसे? ख्वाजा करीम नवाज अपनी एक झोपड़ी में रहा करते थे और वहां पर रातों दिन रोया करते थे। तो एक बच्चा उधर से गुजरा, उसने देखा कि ये बाबा रातों दिन रोया करते हैं, पता नहीं क्यों रोते हैं। एक दिन अपनी माँ से लगा, माँ ये बाबा रातों दिन क्यों रोते हैं? उसकी माँ ने कहा तुम ही जाके पूछ लो। तो वो बच्चा गया, जाने के बाद ख्वाजा करीम नवाज से पूछता है या ख्वाजा आप रातों दिन क्यों रोते हैं? तो ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया मुझे प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। तो वो बच्चा कहता है क्या मोहब्बत हो जाती है तो रोना आता है? मैंने तो ये सुना था जब चोट लगती है तब रोया जाता है, जब दर्द होता है तब रोते हैं। तो ख्वाजा ने कहा प्यार में भी दर्द होता है, प्यार में भी चोट लगती है। तो बच्चा बोला फिर तो मुझे भी रोना है, फिर तो मैं भी रोऊंगा। तो ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया ठीक है, पहले मेरा मुरीद हो जा, फिर मेरे पास रहे, फिर तुझे भी रोना आएगा, फिर तो भी मोहब्बत में रोएगा। तू कहता है दर्द होता है, फिर तू देख लेना प्यार में दर्द कैसे होता है, प्यार में चोट कैसे लगती है। बच्चे ने कहा ठीक है, अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा करीम नवाज ने अपना मुरीद बना लिया, अपने पास रख लिया। अब बच्चा खाता भी ख्वाजा करीम नवाज के पास, रहता भी ख्वाजा करीम नवाज के पास, सफर भी ख्वाजा करीम नवाज के साथ करता। एक दिन आया, ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया जा अब तू 3 दिन के लिए घर पे चला जा, 3 दिन के लिए घर चला जा, तेरी छुट्टी है। उसने कहा कोई टेंशन ही नहीं है, 3 दिन घर जाऊंगा, रुकूंगा, फिर चलाऊंगा। इसे पता ही नहीं था भी मोहब्बत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोहब्बत में रोना कैसे आता है। एक अरसा गुजार दिया ख्वाजा करीम नवाज के पास, और जब ख्वाजा करीम नवाज ने कहा ठीक है चला जा घर, तो घर आया, माँ से मुलाकात की। अभी जब आता था घर से बाहर काम करके तो घर पे आके बहुत अच्छा लगता था, माँ से मुलाकात हुआ करती थी, खाना भी खाया करता था। लेकिन आज जब ख्वाजा की बारगाह से आया है तो एक लुकमा भी नहीं खाया है, एक बार हंसा भी नहीं है। माँ से कहने लगा माँ मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत हो गई है, मुझे प्यार हो गया है। माँ मुझे ख्वाजा करीम नवाज की याद आ रही है, मुझे ख्वाजा करीम नवाज से प्यार हो गया है। माँ पहले तो मैं खाना भी खाया करता था, पहले तो मैं सबसे बोला भी करता था, आज कुछ दिल नहीं करता। माँ घर सूना सूना लग रहा है,
माँ मुझे प्यार हो गया है। उसकी माँ कहती है बेटा चला जा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चला जा, अगर तुझे ख्वाजा से प्यार हो गया है। तो कहता है माँ उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है और 3 दिन जब तक पूरे नहीं होंगे वह मुझे बुलाएंगे नहीं। लड़का दोपहर होगा, लड़के ने खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि शाम हो गई, लड़के ने खाना नहीं खाया, अपनी छत पर चला गया, टहलने लगा, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसकी माँ आई, माँ ने कहा बेटा तुझे क्या हो गया है, पहले तो खाना भी खाता था, पहले तो तू यहाँ पर खाना खा के उससे बातें भी करता था, आज ना दोपहर को खाना खाया ना शाम को खाना खाया, तुझे क्या हो गया है। कहा माँ मुझे ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार हो गया है, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई है। माँ तू चली जा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में और ख्वाजा गरीब नवाज से कहते वो मुझे बुला ले वरना मैं मर जाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज से कह दे जाके कि वो मुझे बुला ले, मुझे प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। उसकी माँ दौड़ के भागी, ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई, ख्वाजा गरीब नवाज से कहने लगी हे ख्वाजा गरीब नवाज मेरे बेटे को आपसे प्यार हो गया है, मेरे बेटे को आपसे मोहब्बत हो गई है। पहले तो वो खाना भी खाया करता था, मुझसे बातें भी किया करता था, लेकिन आज वो उजड़ा उजड़ा सा रहता है, आज वो बिखरा बिखरा सा हुआ है, या ख्वाजा उसे बुला लीजिए। तो ख्वाजा के नवाज ने फरमाया होगा अपनी जबान में कि अभी तो इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखो, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, नारे तकबीर, मौलाना तहसीन साहब जिलानी जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी माँ से कहा तुम वापस चली जाओ, अभी उसे नहीं बुलाऊंगा। अभी वो नहीं समझा कि मोहब्बत किसे कहते हैं, अभी उसे ये पता नहीं चला कि मोहब्बत में रोना कैसे आता है। माँ वापस आई, आने के बाद अपने बेटे से कहने लगी वो तुझे अभी नहीं बुलाएंगे, कहते 3 दिन के बाद तुझे वापस बुलाएंगे, 3 दिन के बाद तू उनके पास जाना। वो अपनी माँ से कहता है माँ अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने अब ना बुलाया तो ये उनका दीवाना मर जाएगा, इसकी जान निकल जाएगी, अब मेरी सांसें चल रही हैं माँ, अब मैं नहीं रह सकता, उनके बिना अब नहीं जी सकता, उनके पास तो फिर चली जा, तो उनके पैर पकड़ लेना, उनके पास जाके फरियाद कर लेना, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। उसकी माँ फिर दौड़ी ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई, उनके पैर पकड़े। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है जा, उसे कह दे कि वापस चला जाए, उसे कह दे जाके कि वापस आ जाए। उसकी माँ दौड़ी, दौड़ती हुई आई, अपने बेटे से कहने लगी बेटा जा, तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुला लिया है, तुझे तेरे पीर ने बुला लिया है। लड़के ने जब इतना पता चला कि उसके पीर ने उसे बुला लिया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे बुला लिया है, उसे तलब कर लिया है, लड़का दौड़ा और दौड़ते दौड़ते ख्वाजा गरीब नवाज की झोपड़ी तक पहुंचा। ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अब वहां पर बहुत लोगों की लाइन लगी थी, बहुत लोग बैठे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा हो गया। लड़का देख रहा था ख्वाजा गरीब नवाज को, ख्वाजा गरीब नवाज लड़के को देख रहे थे, लड़का ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहा था, लड़का ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहा था। लड़के के भी आंसू निकल रहे थे, लड़का भी रो रहा था, उधर ख्वाजा गरीब नवाज के भी आंसू निकल रहे थे। गोया के आके कदमों में लिपट गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीने से लगा लिया, जब सीने से लगा था आंसू निकल रहे थे, आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए। मेरे आत्मा ने बोले मुझे आत्मा के रोए, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसा रहे मोहब्बत से सुना के रोऊं तो मुझे सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से पुरनूर अहसनुल उलमा अलैहि रहमा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरे लाल तू कहता था मोहब्बत में रोना कैसे आता है, बस ऐसे ही मोहब्बत में रोना आता है। कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज, कहने लगे तूने खाना खाया था? कहता नहीं, मेरे मुंह में लुकमा चला ही नहीं था, मैंने खाना खाया ही नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी खाना नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं क्या तूने रात में नींद ली थी, क्या तू सोया था? लड़का कहता है मैं नहीं सोया था, मुझे नींद आई नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं नींद तो मुझे भी नहीं आई थी, सोया तो मैं भी नहीं था। पता चला जो औलिया अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, जो औलिया अल्लाह के हो जाते हैं, तो वो यहाँ भी काम आती है मोहब्बत और कल वहाँ भी काम आएगी। आज हमने क्या अपनाया हुआ है, आज हम क्या इंतजार देखते हैं पता है? कोई नए हीरो की फिल्म आएगी, कोई नई मूवी आएगी, उसमें नया कोई सीन होगा,
कोई नया उसमें स्टाइल होगा उसे हम अपनाएंगे। आज हमने मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ दिया है। आज हमने अपने आइडियल फिल्मी अदाकारों को बना लिया है। तुम्हें नहीं मालूम, मिशकात शरीफ की हदीस है, एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी से मिला भी ना हो, जो किसी को जानता भी ना हो और उससे मोहब्बत करे, तो हुजूर फरमाते हैं अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कल क़यामत में उसी के साथ होगा। तो औलियाए उम्मत के चाहने वालों, गौस ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, गौस ख्वाजा रज़ा के मानने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो, कल तुम मैदान महशर में औलियाए उम्मत के साथ हो, ख्वाजा करीम नवाज के साथ होगे। अगर ख्वाजा से मोहब्बत करोगे ख्वाजा के साथ होगे, साबिर कलियरी से मोहब्बत करोगे साबिर के साथ होगे, आला हजरत से मोहब्बत करोगे आला हजरत के साथ होगे, गौसे आजम से मोहब्बत करोगे गौसे आजम के साथ होगे। गोया के याद रखो, अगर फिल्मी अदाकार से मोहब्बत करोगे फिल्मी अदाकार के साथ होगे, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे तो मदीने के ताजदार के साथ हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। आज हम भूल गए, फिर कहते हैं हमें लोग सताते हैं, फिर कहते हैं हम मारे जाते हैं, फिर कहते हैं हम कूटे जाते हैं, हमें लोग बुरा भला कहते हैं। हमारी तारीख आप पढ़ें, हमारी तारीख तो ये थी कि 60,000 के लश्कर में भी निकल जाते थे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। 60,000 के लश्कर में भी निकल जाते थे तो सीना चौड़ा करके निकलते थे, कोई काफिर देखता नहीं था। आज हम लोग किसको अपनाए हुए हैं? अगर कोई फिल्म में लंबी चौड़ी दाढ़ी आ जाए तो अपनी दाढ़ी को वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। बाल अगर टेढ़े बेड़े आ जाएं तो वैसे बाल सुअर की तरह कटवाने की कोशिश करते हैं। यार बाल हुजूर की सुन्नत के मुताबिक रखो तो तुम्हारा यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। अगर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखोगे तो यहाँ भी कामयाबी है वहाँ भी कामयाबी है। हाँ, आज हमने पता नहीं किसको अपनाया हुआ है। तुम्हें अपनी तारीख बताएं, हम तुम्हारी तारीख बताएं। हजरत खालिद बिन वलीद, हाँ, खालिद बिन वलीद, हमारी तारीखों में तो खालिद बिन वलीद जैसे है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हैं, और हमने आज किसको अपनाया हुआ है? हम कहते हैं कि अगर वो फुला मूवी अगर नई आ गई उसमें हीरो बड़ा ताकतवर था, अरे तुमने अली हैदर की वो उंगली नहीं देखी जिससे खैबर को उखाड़ दिया था? तुम वो नहीं जानते हो? बाबे खैबर को एक उंगली से उखाड़ा था, तुम इनको अपनाते हो या और फिल्मी हीरो को अपनाते हो? आओ तुम्हें तारीख बताते हैं कि हमारी तारीख क्या थी। खालिद बिन वलीद 60,000 के लश्कर के सामने 13,000 लश्कर को लेकर चले गए। इधर 13,000 है, उधर 60,000 थे, और खालिद बिन वलीद मशवरा करने के लिए खड़े हुए। कुफ्फार आपस में बातें कर रहे थे कि आज क्या होगा, आज ये हार जाएंगे हमसे, आज तो ये वापस भाग जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ मेरे नौजवानों सुनो, हम उस अल्लाह से डरने वाली जात हैं जिसने सारी कायनात को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में पैदा किया है, और हमें ताकत खाने पीने से नहीं मिलती है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर मिला करती है। हम उससे डरने वाले हैं, हम उसके उम्मती हैं। इधर 13,000 है, उधर 60,000 हैं। एक मुसलमान खड़ा हुआ, कहने लगा खालिद हम इनको इतनी भी औकात नहीं देंगे, हम सिर्फ 10,000 इनके मुकाबले में जाएंगे। एक जज्बा लेके खड़ा हुआ, उसके सीने में जज्बा था, उसके सीने में जोश था, खड़ा हुआ, कहा हम 60,000 के मुकाबले में 10 नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 मुसलमान जाएंगे। तीसरा खड़ा हुआ, कहा इतनी भी औकात नहीं है कि मुसलमान से जीत के दिखा दे, कहा हम 5,000 भी नहीं सिर्फ 1,000 लेके जाएंगे। अभी एक खड़े हुए, कहा खालिद बिन वलीद क्या करवा रहे हो? कोई एक की बात कर रहा है, कोई 5 की बात कर रहा है, कोई 10 की बात कर रहा है, तुम्हें मालूम नहीं? उधर 60,000 का लश्कर है और 60,000 के मुकाबले में 1,000 मुसलमान कैसे जीत सकते हैं? खालिद बिन वलीद तुम ही बताओ कि कितने लेके जाएं, तुम सिपह सालार हो। खालिद बिन वलीद ने क्या फरमाया था, जुमला नोट करो, न 10,000 जाएंगे, न 13,000 जाएंगे, न 5 जाएंगे, न 1 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। 60 मुसलमान जाएंगे। खड़े होकर कहने लगा, कहा खालिद बिन वलीद क्या हो गया तुम्हें? 60,000 का मुकाबला सिर्फ 60 कर लेंगे? पागल हो गए हो? 60 मुसलमान कैसे 60,000 का मुकाबला करेंगे?
तो खालिद बिन वलीद का जुमला सुनो। खालिद बिन वलीद ने कहा था तुम 60 की बातें करते हो, खालिद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो उनकी सर होंगे, अब मेरी तलवार उनके लिए काफी होगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, तारीख़ इस्लाम, मज़हब इस्लाम, सहाबाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद बिन वलीद ने कहा तुम क्या समझते हो, हम यार मुसलमान हैं, हम किसी से डरने वाली कौम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम हैं। और 60 लेके जाओ। तो सब लोग इस पर सबका इत्तेफाक हो गया, ठीक है 60 लेके जाएंगे। वो कुफ्फार 60,000 का लश्कर लेके हंस रहे थे, कुफ्र के दांतों के तले उंगली थी कि आज क्या होगा, क्या इस्लाम मिट जाएगा, क्या मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, क्या मुसलमान खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें अपनी तारीख बताएं, उन जालिमों ने करबला में इमाम हुसैन को भूखा प्यासा रखा, इसलिए वो समझते थे कि इमाम हुसैन को पानी नहीं देंगे तो इमाम हुसैन मिट जाएंगे, इमाम हुसैन को खाना नहीं देंगे, इमाम हुसैन को भूखा रखेंगे तो इमाम हुसैन मिट जाएंगे। लेकिन उन जालिमों को यह मालूम नहीं था कि इसी की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कलियर की सरजमीन पर आएगा, जिसका नाम साबिर होगा, जो 12 साल लोगों को भूखा रहकर लंगर खिलाएगा। जब 12 साल भूखा रहकर नहीं मर सकता तो करबला में 3 दिन इमाम हुसैन भूखा रहेगा, कैसे? करबला में इमाम हुसैन 3 दिन भूखा रह के कैसे मर सकता है? खालिद बिन वलीद ने कहा था हम उस अल्लाह से डरने वाली जात हैं, हम किसी गैरे गैरे से डरने वाली कौम नहीं है। अपने हौसलों को बढ़ाओ, अपने जोश को अपना जोश बढ़ाओ, अपने जज्बे को लाओ, चलो 60 इनके मुकाबले में। जब 60 मुसलमान तलवारों को लहराते हुए उन 60,000 के मुकाबले में गए थे, सब कह रहे थे कि लग रहा है ये अब मशवरा करने आए हैं कि जीत नहीं सकते, भाग जाएंगे, ये हमसे मशवरा करने आए। कह रहे थे, एक काफिर बोला क्या हुआ खालिद बिन वलीद, डर गए क्या? खालिद बिन वलीद सिर्फ 60 को लेके आ रहे हो, मशवरा करोगे? खालिद बिन वलीद ने फरमाया मशवरा अभी देखते हैं कि कौन मशवरा करता है और कौन धूम धमाके भागता है। खालिद बिन वलीद 60 मुसलमानों को लेके 60,000 के मुकाबले में चले गए थे। दुनिया देख रही थी कि आज कुफ्र मिटेगा या इस्लाम मिटेगा। इधर 60 लोग हैं, उधर 60,000 का मजमा है, आज कौन मिटेगा, आज कौन कत्ल होगा? तो सारे लोगों ने देखा था अभी जंग शुरू हो गई। जब जंग छिड़ी तो धूल उठने लगी, धूल उठी, गर्द उठी, लोग देख रहे थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था, कौन कत्ल हो रहा था, कौन भाग रहा था, किसकी गर्दनें कट रही थी। लेकिन जब धूल खत्म हुई तो सबने देखा था कि जो 60 मुसलमान 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। तो सबने कहा था कि मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हमने किसको अपनाया हुआ है, हमने किसके तरीके को अपनाया हुआ है। हम नई नई मूवियों के इंतजार देखते हैं, नई नई स्टाइल अपनाते हैं, कब सुधरेंगे? अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। पता नहीं कब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, पता नहीं कब हम इस दुनिया से चले जाएं। लोग कहते हैं तौबा कर लेंगे, कब कर लेंगे? जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा। एक शख्स एक अल्लाह के वली के पास आया, कहने लगा मुझसे गुनाह हो जाते हैं, मैं गुनाह कर देता हूं, क्या कोई ऐसा भी अमल है कि मैं गुनाह कर दूं और फिर भी पकड़ा ना जाऊं? तो पता है अल्लाह के वली क्या कहते हैं? अल्लाह के वली कहते हैं ठीक है, आखिरी बात कह के गुजर रहा हूं। अल्लाह के वली कहते हैं कि ठीक है, तो फिर अल्लाह की जमीन को छोड़ दे, जहां पर तू रह रहा है फिर अल्लाह की जमीन को छोड़ के कहीं और चला जा। वो कहता है ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जमीन को छोड़ दूं, जमीन तो सारी अल्लाह की है। का फिर ये कैसे हो सकता है कि जिसकी जमीन में रहे उससे गद्दारी करे? का तो फिर मौत का फरिश्ता जब आए तो उससे कह देना कि मैं अभी नहीं जाना चाहता। का ये कैसे हो सकता है? मौत का फरिश्ता तो आता है तो वक्त भी नहीं देता और रूह कब्ज कर लेता है।
तो ये कैसे हो सकता है कि तू अपनी मौत को भी रोक नहीं सकता? तो ठीक है, जब तेरे गुनाहों और तुझे तेरे गुनाहों की वजह से जहन्नम में ले जाया जा रहा हो तो मौत तो उन फरिश्तों से कह देना, अजाब वाले फरिश्तों से, कि मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे जहन्नम में नहीं जाना। तो ये कैसे हो सकता है कि जहन्नम के फरिश्तों को मैं रोक दूं? मेरी इतनी जुर्रत कहाँ, मेरी इतनी ताकत कहाँ? तो अल्लाह के वली कहते हैं ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तू मौत को भी नहीं रोक सकता, तू जमीन पर रहने से भी इनकार नहीं कर सकता, तू जहन्नम के फरिश्तों को भी नहीं रोक सकता, तो फिर तुझे तौबा कर लेनी चाहिए। वो उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करता गया और सच्चा पक्का अल्लाह का मोमिन बन जाता गया।